उनकी ज़िंदगी में जो एक बोझ था, है ना, वो कहते हैं कि एक हमारे पास एक थोड़ा सा आटा है और एक कुप्पी तेल है और हम खाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। तो लिखा जब भविष्यवक्ता उनके पास गए तो उनको पता था कि ये प्रॉपर्ट है, ये भविष्यवक्ता है, ये भविष्य के दास है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। लेकिन आज के लोग का कुछ कहो तो सूरवर का मुंह बना के आएंगे, जैसे सूर का मुंह होता है वैसे वो बनाते हैं। आज्ञाकारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, और कहते हैं हमारे अंदर भी अनॉइंटिंग आ जाएगी। उन्होंने मांगा उस चीज़ को, कहते ये नहीं सोचा बोला कि ऐसे है तो दे दे तो क्या होगा, यही कुछ है, अगर यही कुछ इनको दे देंगे तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या हम करेंगे। चिंता नहीं की। आज इंसान चर्च में देने से पहले अपने घर की चिंता करता है, अपने घर की चिंता है इंसान को, चर्च की चिंता, पास्टर की, प्रॉफिट की चिंता बाद में, पहले अपने घर की चिंता है कि मेरे घर में कैसे होगा। देखा कि वो कटवा रटापा करते हैं। धरती का जो रटापा में होता है कि विधवापन, जिसके सर के ऊपर हस्बैंड नहीं होता, पति नहीं होता, उसकी बात करते हैं कि उस चीज़ को वो क्या करते हैं, काट देते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, वो उस चीज़ को वो दूर कर देते हैं। लेकिन कौन करते हैं, जो जिनके अधीन वो रहते हैं, जिनके वो आज्ञाकारी करते हैं, हर एक चीज़ में आज्ञाकारी रहते हैं, हर एक चीज़ में वो अधीन रहते हैं। पहले परमेश्वर के घर के लिए सोचते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए पहले सोचते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए पहले सोचते हैं, और बाद में अपनी ओर, अपने घर की ओर, अपनी ज़रूरतों की ओर वो क्या करते हैं, वो झांकते हैं, देखते हैं कि हमारे घर में क्या ज़रूरत है, इस चीज़ का हम कैसे करेंगे ये। लेकिन आज लोग उल्टा करते हैं, आज लोग उल्टा करते हैं, इसलिए उल्टी उल्टी उलझनों में क्या है, उलझे रहते हैं। पैसे कमाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पैसे के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है, उस पैसे के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। सबसे लास्ट में देखते हैं, करते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, पास्टर को बोल देंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब अगर आप ऐसा करते करते फिर 10 साल, 20 साल, 50 साल जिंदगी की गुजार दोगे, एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को नहीं सुनेंगे। 15 साल से 20 साल से परमेश्वर आपको दे रहे हैं कंटिन्यू, आप हर चीज़ को अपने घर की बनाते जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का घर कैसा है, वैसे का वैसा। उनका घर भी वैसा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको समझ थी, दिमाग में बुद्धि थी, आंखों से काम लिया, उसके अंदर अहंकार नहीं था, मैं नहीं थी कि मैं क्या करूंगी, मैं कैसे खाऊंगी, मेरा बच्चा क्या करेगा। उसको पता था कि ये भविष्यवक्ता है, ये प्रॉफिट है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आज खुद तो दुआ करते नहीं, कितनी पुरानी कवाली थी मैंने बोली, लेकिन किसी के कान से जू नहीं सकती, किसी को आती नहीं, क्योंकि घर में इबादत ही नहीं करते। घर में इबादत का नामो निशान ही नहीं। अगर घर में इबादत का नामो निशान होता तो ये मेरे साथ आप बोल पाते। यहाँ पे आके नौटंकी करने से हम धर्मी हैं, प्रार्थना करने से स्वर्ग में नहीं जाओगे। 6 दिन मुंह से जो बोलोगे उसका देना पड़ेगा। कि प्रॉफिट के सामने, पास्टर के सामने, वेदी पे तो ये कर दिया, 6 दिन क्या किया, परमेश्वर देखते हैं। अगर आप बोल पाते हैं अच्छी तरह से, बहुत काफ़ी पुराने साल मैंने ये बोलता आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुनते नहीं, सीखते नहीं, तो फिर परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेंगे। जैसे वो लाजर मरे और परमेश्वर अब्राहम की गोद में चले गए, लेकिन वो धनवान की बात परमेश्वर ने नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि चीची का एक वहाँ पे डुबो के भेज दे, भाई के जीप पे लगा दे। इतना बुरा हाल, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती। पता नहीं किस बात का घमंड है, किस बात का अभिमान है, झुकते नहीं परमेश्वर के। सुबह 4 बजे का उठा हुआ मैं, 1 मिनट भी लेट नहीं देखा। क्यों परमेश्वर में दीदी बोलते हैं, क्यों परमेश्वर ने बोला कि मेरी तुझे दे दी। आप लोगों के जैसे मुझे बनाया परमेश्वर ने, वैसे भी आपको बनाया, आपके लिए परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप 6 दिन इतने सालों से उसकी तकरीर में पूरे नहीं हो रहे। परमेश्वर जितने मर्जी वट्टे डालते जा रहे, लेकिन आपका वजन उस लेवल पे आप आ ही रहे कि परमेश्वर आपके लिए बोले, परमेश्वर आपके लिए करे। परमेश्वर ने बोला कि तुझे दिए हैं, ये तेरे बच्चे हैं। फिर बात वही घूम फिर के आगे कि हर एक बोझ मेरे ऊपर है, हर एक भार मेरे ऊपर है। बोझ हम उठाएं और आप दान भी ना दे, आप दसवंत भी ना दे, मर्जी से आए चर्च के लिए, सेवा के लिए कुछ करे ना, दुआ खत्म करो, सबको भागने की पड़ी होती। कोई सेवा का बोझ नहीं लेने के लिए रेडी, कोई भवन का बोझ रेडी लेने के लिए नहीं कि क्या करें आगे, इसको कैसे आगे लेके जाएं, चर्च को कैसे बढ़ाएं, या चर्च के लिए कैसे कुछ करें। हर एक अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी पड़ी है। तो एक दिन आएगा परमेश्वर को भी अपने लोगों की पड़ी होगी, जिन लोगों ने इबादत की होगी, जिन लोगों ने उसके साथ समय बिताया होगा, जिन लोगों ने उसके साथ रातें बिताई होगी, परमेश्वर उनको अलग करेंगे। तो जो लोगों ने नौटंकी की, सारी जिंदगी जिस्म के लिए जिए, उनको उनके लिए स्पेशल जगह परमेश्वर ने नरक रखा हुआ है।
वहाँ पे परमेश्वर उसको लेके जाएंगे, वहाँ पे डाल दें, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। फिर वो बातें, वो चीज़ें आपको याद आएंगी। जिसके लिए प्रार्थना का समय खराब किया, क्या वो इंसान आपको स्वर्ग में लेके जाएगा? जिसके लिए चर्च छोड़ दिया, एक संडे नहीं आए, जल्दी आके चले गए, क्या वो चीज़ें आपको साथ में लेके जाएंगी? देखो, पढ़ो। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो क्या मुंह से करने से आगे बढ़ गए? कितना डर, कितना नस्ल का नाम धराए उन लोगों ने सही परमेश्वर के लिए। फिर आज पूरी बाइबल में उनका नाम है, हर जगह पे उनके नाम से प्रचार किया जाता है। सहा लोगों ने परमेश्वर के लिए सहा है, परमेश्वर के सामने कुटकुटाया नहीं, जैसे हालात रखे अपने अबुए के सामने कुटकुटाया नहीं, कभी किसी बात के लिए ना नहीं की, सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के लिए दी। कई जगह पे देखो लिखा कि उनके जो खुद थे वो परमेश्वर का घर नहीं बना सके, उनके बेटों ने बनाया, उनके बच्चों ने बनाया। क्यों ऐसे हुआ? वो चीज़ चुनी हुई थी, उनको समझ आई थी कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुराहट क्या है। आज इंसान हम यहाँ पे कुछ सुनता है, पूरा सप्ताह फोन पे कुछ और सुनते हो। पंजाबी में जो खिचड़ी बातें आती है, हम बुरा नहीं करते, सुनो ना सुनो, जो बाइबल पे प्रचार करते हैं वो सुनो कि बाइबल क्या बोलती है। क्या 6 दिन आप वो चीज़ को करते हैं? अगर वो करते होंगे तो आप चुगाहट पे आओगे तो आपके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का नूर छलकेगा। वैसे में लिखा है कि खुश होते हुए परमेश्वर के भवन में आओ, नाचते हुए कांपते हुए परमेश्वर के भवन में आओ। लेकिन जो इंसान 6 दिन इबादत नहीं करता, उसकी बॉडी में वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती। एक दिन कर ली फिर सो गए, 4 दिन कर ली फिर सो गए। क्या परमेश्वर आपको पूरे 6 दिन में, सप्ताह के एक भी समय परमेश्वर ने आपकी सांस निकाली? पूरे 6 दिन सोचो, आपकी सांस आपके जिस्म में परमेश्वर रखी। परमेश्वर इंतजार करते रहे, आज भी मेरा नाम ले, आज भी मेरी इबादत करे, आज भी ये मेरी ओर जुड़े। लेकिन इंसान के काम नहीं खत्म होते, इसीलिए बोलते कि उन्हें रब ने प्रीत लगाई हुई है। आप लोगों ने प्रीत अलग अलग जगह पे, अलग अलग रिश्तेदारों से प्रीत लगा के बैठे हुए हैं। वो ना नाराज हो जाए, पास्टर नाराज हो जाए, चर्च नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, सास है इतनी बार गुनाह कर लो, परमेश्वर लिखा कि मैं माफ कर दूंगा। क्यों हम लोगों के अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय खत्म हो गया है? देखते हैं, बोलते हैं ऐसे हमारी जिंदगी में भी हो जाए, ऐसे हो जाए। कैसे हो पाएगा जब आप जानते नहीं, आप चर्च पे समय पे नहीं आते, परमेश्वर के दासों का भय नहीं मानते, आज्ञाकारी आपकी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है, तो कैसे परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके जिंदगी में आएगी? एक जगह पे लिखा, बाइबल में लिखा कि आप जब आप अधीन नहीं रहते, आप बात नहीं मानते, तो परमेश्वर आपकी ओर क्या करते? पीठ। जब लिखा कि परमेश्वर पीठ कर लेते हैं, परमेश्वर पीठ कर लेते हैं, वो सुनते नहीं आपकी प्रार्थना को। आप करते रहो, जितना मर्जी आप जतन करते रहो, लेकिन वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया होता है आप उसका निरादर करते हैं। जो परमेश्वर ने दिया होता है आप उसका निरादर करते हैं, आप उसको हल्के में लेते हैं, आप सुनते नहीं। यहाँ पे लिखा कि कोई पया आगे भी ढूंढे रखो, कोई बुत खाने भी लभदा है। इस चीज को नहीं बोलूंगा, अब भजन सहायता उसको जाके पढ़ लेना, 135 के 15 से 18 तक क्या लिखा, पढ़ लेना। एक चीज के बारे में लिखा हुआ है कि आप अगर प्रार्थना करते हो तो आप जो जिसके सामने वो चीजें है ना, आप भी वैसे ही हो। लिखा कि उनको न सुनता नहीं है, वो बोल नहीं सकते, उसका पुतली है, और आप भी वही चीज हो। उसको पढ़ लेना घर में जाके, भजन सहायता 135 की 15 से 18 तक पढ़ लेना कि आप लोग भी वैसे हो चुके हो। आपको बोलते कुछ हो, आप करते कुछ हो, आप सुनते कुछ हो, लेकिन आप अपनी मनमर्जी करते हो। तो उस जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर अपने ढंग से अपने काम को करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखेंगे। समय परमेश्वर आपको देंगे, परमेश्वर आपको दिखाएंगे, इतने साल तू उस चर्च में जा रहा है, इतने साल मैंने तुझे उस अगुवे को दिया, लेकिन तूने अपनी मनमर्जी की, तूने उसकी बुलाहट को, उसकी आवाज़ को नहीं सुना, उसकी गोली को तूने नहीं सुना। और लिखा है कि जो एदी अख है बेच लेंदी, और किसी होड़ दी अख ना देख सकती है। यहाँ पे देखो कि बाइबल में लिखा है कि जो एक अभिषेक होता है परमेश्वर के दास के ऊपर, जिसके ऊपर ये वरदान होता है, जिसके ऊपर ये ब्लेसिंग होती है, जिसके ऊपर ये गिफ्ट होता है, आज बाहर तक आप देख लोगे, आधे घंटे वीडियो कॉल का जमाना है, वीडियो कॉल करके आप प्रदेश में भी देख लोगे, वीडियो कॉल करके आप प्रदेश में भी देख लोगे। लेकिन लिखा एक जगह पे कि एक जगह पे राजा ने एक अपने मंत्री को बुलाया, वहाँ पे एक दीवार पे हाथ लिखे जा रहे थे, लेकिन बाइबल में लिखा कि किसी से उसका अनुवाद नहीं हुआ। पंजाबी में कोई उधर तर्जमा नहीं कर सका, कोई उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सका, लेकिन उनको किसकी जरूरत पड़ी? भविष्यवक्ता की जरूरत पड़ी, कि प्रॉफिट की जरूरत पड़ी, और वहाँ पे फिर वो प्रॉफिट गए।
उन्होंने बुलाया कि वो गए, तो उन्होंने बुलाया कि ऐसे राजा ने बोला, इस प्रॉफिट को बोला कि बाबा मैंने एक ऐसे हाथ को चलते हुए दिखते हुए लिखा। तो उन्होंने बोला कि वो कौन सा हाथ था? उन्होंने बोला कि वो हाथ किसका था? वो हाथ खुदा का था। वो हाथ किसका था? वो हाथ परमेश्वर का था, जो इस आंखों से नहीं देख सकते। तभी मैं बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तो बीच में मत बोला करो। हमें आवाजें आती हैं, आप सो के आते हो, हम रात को जाग के आते हैं, हमें आवाजें आती है स्वर्गदूतों की, प्रभु की आवाजें आती है, हमें सुनने में दिक्कत होती है। इसलिए बोल लिखते हैं कि जो एडी आंख है देख सकती, किसी होर दी आंख नहीं देख सकती। अब खड़े हो गए, मुकाबला करके देख लो, आप नहीं देख पाओगे उस चीज को, क्योंकि 6 दिन जिस परमेश्वर ने हमें भेजा इस धरती में, जैसे परमेश्वर ने चाहा, आपने 6 दिन वैसे किया ही नहीं, तो 7वें दिन जैसे आप चाहोगे परमेश्वर कैसे करेंगे? 6 दिन अगर आपने वैसा नहीं किया जैसे परमेश्वर चाहते थे, तो 7वें दिन परमेश्वर वैसा नहीं करेंगे जैसा आप चाहोगे। लिखा कि वो क्यों देखती है उसकी आंख? क्योंकि उसके जिस्म में परमेश्वर की मसा काम कर रहा होता है, उसके अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम कर रही होती है। परमेश्वर जो उसे दिखाते हैं वो चीज को देखते हैं। परमेश्वर उनको जो आवाज देते हैं वो आवाज उनको सुनाई देती है, क्योंकि वो आवाज आसमान से वो आवाज आती है, वो आवाज धरती से नहीं आती, वो आवाज जमीन से नहीं आती, वो आवाज पवित्र आत्मा से, वो आवाज स्वर्गदूतों की, वो आवाज प्रभु यीशु की होती है। और वो बताते हैं कि ये क्या करके आए हैं, इनके घरों पे क्या कुछ पड़ा हुआ है, इनके ऊपर कौन कौन सी विपत्ति पड़ी है, कौन कौन से कदरों में ये लोग उलझे हुए हैं, और किस किस जगह इन्होंने प्रार्थना की, किस किस जगह इन्होंने प्रार्थना करके आए लेकिन खुद प्रार्थना नहीं की। किसी के घर में प्रार्थना कर लेते हो जाके, लेकिन बाद में घर में प्रार्थना नहीं करते आप, तो वो चीजें भी परमेश्वर दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग क्या है? काम करती। क्यों काम करती? बच्चे में लिखा है क्योंकि ये रूप दी अगदा पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का मसा इतना कूट कूट के बड़ा होता है कि उसको दिखाई देता है। उसके अंदर जैसे आप मोबाइल का चार्जर लगाओ या उसका डाटा ऑन करो, तो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपके मैसेज आने शुरू होते हैं। इसीलिए जब वो अनॉइंटिंग हमें छूती है, हमारे अंदर आती है, तो अपने आप वो स्विच एक्टिवेट हो जाता है और परमेश्वर का काम क्या होता है? शुरू हो जाता है। परमेश्वर अपने मसा को, परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग को हमारे ऊपर से दूसरों के ऊपर बहाना शुरू कर देते हैं। वो अनॉइंटिंग अपने आप ट्रांसफर होती है, वो अभिषेक बढ़ता है, और उसी अभिषेक के कारण हर एक जूदा क्या है? वो टूट जाता है। हर एक चीज का हल उस अभिषेक के द्वारा होता है। अब देखो, हम किसी की निंदा नहीं करते, कहीं प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के पूछते हैं, पूछ के, लेकिन देखो अगर आप 6 दिन प्रार्थना करोगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप उसको बताओगे। हालेलुया। आप उसको बताओगे कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में पिछले समय क्या हुआ, आपकी जिंदगी में आने वाले समय में क्या होगा। वो क्या चीज बोलेगी? किसी के साथ कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन रह लेगा, लेकिन वो क्या है? वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का अभिषेक है, जो क्या है हमें दिखाता। फेम के पीछे मत भागो, उस अनॉइंटिंग के पीछे भागो, उस अनॉइंटिंग के पीछे भागो कि जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब ना हो। उस मसा के पीछे भागो कि जिस मसा का पूरी दुनिया में किसी के पास कोई जवाब ना हो। सेवा सब करे, लेकिन वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस जो आपके ऊपर हो, किसी के ऊपर ना हो। फिर होता है लिखा कि गाने हम सुनते हैं, लगाते भी हैं, कि परमेश्वर ने पीढ़ी भी चुन के मतलब अलग कर दिया, है ना पंजाबी। लेकिन कैसे उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करो। इतनी प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो कि आप सोचो वो काम हो जाए, आप बोलो वो काम हो जाए, दूसरे के सामने जाके आपको उस चीज के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी पड़े। वो होता है अभिषेक, वो होता है मसा, कि हाँ इसने कुछ कमाया है। ये परमेश्वर के दास के ऊपर इतनी ग्रेस है कि इसने आता ही परमेश्वर की अनॉइंटिंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो चीज होती है। सत्ता जो हुआ वो ये नहीं बात थी कि वो आज्ञाकारी नहीं कर रहा था, उसको मसा नजर आ रहा था। उस अभिषेक के सामने वो आत्मा, दुष्ट आत्मा क्या थी? आंखें नहीं खोल पा रही थी। अगर देखो उस वीडियो को, हाथ उसने बाद में अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लिया। इतनी परमेश्वर की ग्रेस थी यहाँ पे कि वो आत्मा देख नहीं पा रही थी, परमेश्वर के मसा को वो चीज नहीं देख पाती। अगर नॉर्मल हम होते, वो बड़े आराम से हमारे साथ हाथ मिलाती, हमें देख भी लेती। इसलिए बोलते हैं कि मूजी भी न जाने असी एक कहाँ के लोग। अगर उसको पता होगा कि ये अकेला ही खड़ा है तो हमारे ऊपर वो हैवी होकर हमारे ऊपर वो अटैक करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का रूह उसको नजर आएगा तो हमें छूने की तो बात बड़ी दूर की है, वो क्या हमें देख भी नहीं पाएगा, कि हमारे ऊपर परमेश्वर का ग्रेस, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या होगा? मसा होगा। और देखो उस अभिषेक के कारण जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से अनॉइंटिंग को लेते हैं, एक समय ऐसा अब दुनिया में चलता है
कि माँ बेटे की, बेटा माँ की, सास बहू, ऐसे पति पत्नी, किसी की इंसान बच्चों की, मतलब माँ बेटे बच्चे मान के नहीं खुश है। हर इंसान बोलता है कि मैं जो बोलूँ वही बात पूरी हो, मैं जैसे चलाऊँ पूरा घर वैसे चले, कि मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे पास पैसे, मेरे पास 4 पैसे, जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चले। लेकिन एक इंसान जब प्रार्थना को बोझ के साथ करता है, हर दिन परमेश्वर में बढ़ता जाता है, हर सेकंड परमेश्वर के साथ बढ़ता है, हर समय वो परमेश्वर की रजा में रहता है। जैसे ही परमेश्वर उसको कहते हैं, हर हालात में जब इंसान हम प्रार्थनाएं करते हैं तो एक समय ऐसा रहता है जिसके लिए वो जाने लिखी है कि प्रभु हर गल इसकी मानता है। परमेश्वर उसकी हर एक बात को मानता है। परमेश्वर उसकी हर एक बात को परमेश्वर मानते हैं। क्यों मानते हैं? लिखा है जो आखे रब मलिंदा इन रब ना बीत लगाई हुई है। क्यों? देखो अब वहाँ पे देखो बाल देवताओं ने वहाँ पे क्या कुछ नहीं किया आग को लगाने के लिए, कितना समय उन्होंने अपने देवी देवता को पकड़ा, कितने समय उन्होंने जोर जोर से दुहाई दी और से बोला, अपनी उनकी शब्द में उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रॉफिट जी ने बोला कि आप देखो कि कहीं क्या हो, वो क्या ना हो, आपका खुदा सो ना रहा हो। लेकिन देखो उन्होंने वहाँ पे पानी के घड़े उड़ाए, पानी के घड़े उन्होंने तेल से किया, लेकिन आग नहीं उगल आ सकी। लेकिन उनके ऊपर वो अनॉइंटिंग थी, वो अभिषेक था। उन्होंने पानी के साथ लिखा प्रार्थना जब करनी शुरू की तो कहा नीचे से नहीं आसमान से क्या हो गई? आग हो गई। इन चीजों के बारे में लिखा कि रबमानंदा हर कल थे उस समय के लिए। आप उस चीज को पीछे से देखो, कितने सालों तक उन्होंने इस चीज को करने के लिए प्रार्थना की होगी। एक प्रॉफिट का, एक पास्टर का, ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता। हर दिन हर सेकंड में मुश्किलों को, परेशानियों को सामना करना पड़ता है। आगे लोग मजा लेते हैं, प्रार्थना कर दो जी, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। लेकिन उस मसा को पारने के लिए पूरा सप्ताह से जितना समय होता है, कितनी प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर वो अनॉइंटिंग इकट्ठी करनी पड़ती, फिर वो चीज़ें हमें डिलीवर करनी पड़ती है। लेकिन अगले समय के लिए हमें चाहे वो आए चाहे ना आए, लेकिन हमें वो चीज़ें कमानी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का पता नहीं परमेश्वर किस समय किसी को भेज देंगे, वो अभिषेक उसके ऊपर बहेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो परमेश्वर को पहला स्थान अपनी जिंदगी में हम दें, तो उसके साथ हमें अपना क्या करें? समय बिताए। तो लिखा है कि देखो अगर इंसान को देखने, अगर ये आप उसे देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे। लिखा रब ओये दे विच वेख सकदा जिन्हों वेखन दा चज होवे। जब देखने का हमारे ढंग ही नहीं है, हम इंसान को वही नजर से देखेंगे तो हम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे। चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका कोई भी घर में हो, लेकिन आप जब तक आपको उस नजर से नहीं देखोगे। पुलिस में जाओ, पास्टर जी मम्मी ने कई बार प्रचार किया कि अगर बेटा डीएसपी हो तो जाकर वो उसको बोलना पड़ता है कि मैं डीएसपी की माँ आई हूँ। जो उसको उस जगह पे ओहदा दिया होता है उसका नाम लेना पड़ता है, फिर ही उस औरत का, उस इंसान का क्या होता है? सम्मान होता है कि उसका रिश्तेदार है। लेकिन आज इंसान उसी नजर से देखते हैं, उसी नजर से पास्टर को, प्रॉफिट को देखते हैं, इसीलिए वो चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए वो मसला ट्रांसफर नहीं होता। एलिया और प्रॉफिट जब आपस में मिले दोनों, तो लिखा उन्होंने उस नजर से देखा, उन्होंने उनको बोला कि आप वही भविष्यवक्ता कि जिनका कहने 3.5 साल वर्षा नहीं हुई। कितनी प्रार्थना की होगी वो चीज़ को करने के लिए कि उस चीज़ को 3.5 साल तक आसमान को रोक के रखा कि बारिश नहीं हुई। जनानी ने कुछ गल को कहनी मैं नहीं मानती, जा दफा उतरे जाए, तेरे उनके 32 36 रखे। आज भी बोलते हैं ऐसे। हर इंसान को अपने आप पर घमंड है, अपनी सोच के ऊपर, अपनी मैं के ऊपर कि जो मैं कर रहा हूँ सही हो। लेकिन आप देखो 3.5 साल अगर वर्षा नहीं हुई तो उस समय के लिए कितने साल प्रार्थना की होगी। ये तो इंसान ने प्रार्थना की, प्रॉफिट ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरी क्या करो, उस बात को मानो। जब उन्होंने प्रार्थना की उस चीज़ के लिए तो लिखा कि वहाँ पे वर्षा नहीं हुई, उन्होंने वर्षा नहीं हुई। तो जब वो दूसरे उनके पास गए, प्रॉफिट एलीशा के पास गए, तो उन्होंने भी उस चीज़ को क्या किया? समझ लिया, देख लिया कि ये कौन इंसान है, ये साधारण इंसान हमारे पास नहीं आए हैं। आज लोग यहाँ पे 50 सुनते, बाद में जाके हमारे पीठ पे बोलते हैं, पवित्र आत्मा बताते हैं कि घर में ये गाना खुशी करते हैं प्रॉफिट के बारे में, पास्टर के बारे में, बुआ जी के बारे में, ये बोलते प्रभु आते हैं। मैंने पिछले सच भी बोला कि तो सच बोलूँगा तो आप लोग चांटे मारोगे मुझे, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो घर जाके हमारे बारे में। इसको कैसे पता चल गया? बाइबल में पढ़ो, वहाँ पे लिखा प्रॉफिट एलीशा के ऊपर वो अनॉइंटिंग थी कि जो बातें आप बेडरूम में करते थे वो भी बता देते थे। जिस इंसान ने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तो परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं बताना? चाहे वो उसका बाप हो, बेटा हो, माँ हो, बहन हो, सबके बारे में परमेश्वर बताते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि ये तेरे सामने क्या है, तेरी पीठ पीछे क्या है।
जिस रिश्तों में आप उलझे हो वो यहीं के हैं, वो आसमान में साथ में नहीं जाएंगे। 4 दिन रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कपड़े भी दफना के कहेंगे रख दो, वहीं पे दफना दो, वहीं पे आग लगा दो। ये ऐसा संसार है जिस चीज में आप उलझे हो। इसलिए उन्होंने बोला कि क्या अपने माँ बाप को मिलो, उनको चूमो। तो उन्होंने बोला कि आप परमेश्वर के सेवा के योग्य नहीं। तो कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आज चर्च खत्म होगा, हर इंसान को अपने काम की पड़ी होगी, अपने रिश्तेदार की पड़ी होगी। उन्होंने जिंदगी दे दी परमेश्वर को, कितने साल सेवा की, अधीन रहे, परमेश्वर के साथ वफादारी की, और फिर मांगा नहीं कि ये दे दो। उन्होंने पहले पूछा कि आप क्या चाहते हो। आज हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में रख के आए हैं, दिल में कुछ ना कुछ रख के आए हैं, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। परमेश्वर हमें ये मसला हल कर दो, परमेश्वर हमें ये कर दो। ये नहीं चाहते कि परमेश्वर 28 साल 30 साल मेरी जिंदगी को हो गए, मुझे बताओ कि आपने मुझे इस जिंदगी में, इस दुनिया में भेजा है, उस चीज को भेजने का क्या मकसद है। परमेश्वर ने रूह डाली है अपने कामों के लिए। लिखा मत्ती के अंजील लिखा कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और सारी जातियों में मैं क्या करूँ, मेरा नाम का प्रचार करो। हम अपनी परेशानी का प्रचार ही खत्म होता, मुश्किलों का चीजों को खत्म नहीं होता। ये हो गया, वो हो गया, इसको कैसे करूँगा, ऐसे किसको कैसे करूँगा। वो आंख आपके अंदर नहीं है जो देख सके परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के मसा को देख सके। इसके लिए हम पीछे 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 चले आ रहे। स्वीटार्टी को एक बार मना करती है, वो चर्च नहीं आ रही, तो क्या हमारा क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। किसी के आने से प्रॉफिट का कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10 20 50 डालोगे खत्म हो जाता है। 107 लीटर पेट्रोल है, क्या करोगे तुम लोग। आप लोगों को तो खुद का नहीं गुजारा होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना की जो लड़ी है उसको कम नहीं कर रहे, परमेश्वर अपने अभिषेक को नहीं कम कर रहे। तो लोगों को क्या है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, जिसको बरकत मिल जाएगी वो बाद में भूल जाता है, चलो ठीक है। लेकिन जिस चीज से हम चल रहे हैं, जिस दिशा में हम भाग रहे हैं, उसी दिशा में हम भाग रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाते बढ़ाते हर एक पल में, हर एक सेकंड में परमेश्वर अपने अभिषेक को, अपने अनॉइंटिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर गुस्सा करके घर में बैठोगे तो मेरा क्या फॉल होगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपके अंदर ही जो चीजें होगी वो ही बाहर आएगी। आप सोचते थे पंजाबी में इसकी मौका आपने सीखो तो प्रॉपर्टी गल करते थे, मैं बहाना लपा थे मैं घर होगा जब उसके मुंह पे ऐसे बोल। लेकिन लिखा था जो आंखों से आप देखोगे, देख सकते हो। तो अगर देखो कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग कैसे काम करती है, परमेश्वर का मसा कैसे काम करता है, वो चीजें बोलने से हो जाती। लिखा तो नाम चेहरा नाम करता करें सलाम फरिश्ते की जगह पे लिखा कि जब परमेश्वर का सिंहासन लगता है तो जहाँ पे परमेश्वर के दास खड़े होते हैं वहाँ पे स्वर्गदूत आके लिखा उनको क्या करते हैं, सजदा करते हैं। बाइबल में लिखा है, जिसको पढ़ो। हम लिखा जहाँ पे परमेश्वर के दास पास लोग खड़े होते हैं वहाँ पे स्वर्गदूत आके क्या करते हैं, ऐसे जैसे वो होता है कि आज्ञा का पालन करने के लिए वो रेडी, वो तैयार रहते हैं कि कैसे कोई अनॉइंटिंग अभिषेक से पड़ा हुआ इंसान कोई चीज को बोले और हम क्या करें, पवित्र आत्मा उनके अंदर डाला है परमेश्वर ने, वो सहायक है हमारे। तो वो इंतजार करते हैं उस चीज की, कब ये चीज को हमें कोई चीज बोले तो हम उस मसा को ट्रांसफर कर दे और इंसान का क्या हो जाए, भला हो जाए। वो सजदा करते हैं, वो ढूंढते हैं कि आज का इंसान दूर से जैमसी की जी, अगर लाख 1.5 लाख की गाड़ी में बैठे हो तो नीचे नहीं उतरते, वो से समझ नहीं आती किस बात का घमंड है। आगे वहां पे लिखा कि इन्हों न्यू करन सलाम फरिश्ते, न्यू करना कि यानी कि सजदा कर, उसके पैरों में अपने क्या रखते हैं, सर को रखते। इस ढंग से होता है सजदा करना, आज्ञाकारी करना, अधीनता करना। लेकिन देखेंगे मेरा भरा वेखन दिया, मेरा यार दोस्त वेखन दिया, मेरे दुकान वाले वेखन दिया, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। निरंकारी में आप जाओ, वो देखो एक दूसरे को कैसे मस्ते बुलाते हैं निरंकारी में। बहू होगी तो सास को करोगे, और ससुर होगा तो अपने बहू को भी ऐसे करेगा। ऐसे उनके नियम है। वो नहीं सोच रहे कि बहू से कैसे करवा लूँ या बहू के कैसे कर दूँ, उनके नियम ऐसे हैं, इतने कठोर नियम है। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, हर सप्ताह परमेश्वर की आत्मा यहाँ हमारे बीच में बोलते हैं, लेकिन हम कदर नहीं करते उस चीज़ की। अपने घमंड में अभी तक जैमसी की बोलने का भी ढंग नहीं आया। जिसको जैमसी बोलने का ढंग नहीं आया उसको परमेश्वर से आशीष देने का ढंग कैसे आएगा। हम नहीं बोलते हमें पैरों में सजदा रखो, मैं तो खुद बोलता हूँ मुझे छुओ मत, मेरे अंदर अनॉइंटिंग है। लेकिन आपको बताता हूँ मेरे कपड़ों में अनॉइंटिंग है, मैंने कमाई है, मैं हर दिन कमा रहा हूँ, हर दिन दुख बढ़ रहा है, हर दिन क्लेश बढ़ रहा है, परेशानी मेंटली फिजिकली बढ़ रही है, लेकिन हम हर दिन उन चीज़ों को सह के परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हम वो चीज़ नहीं रोते कि परमेश्वर ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। लिखा गुलफाम चेहरा,
जो परमेश्वर के दासों का चेहरा होता है उसके ऊपर एक अलग अनॉइंटिंग होती है। जो वो वेदी पे आती है तो आते हैं तो वो अनॉइंटिंग क्या होती है, डबल रहती है। उसके बाद चेहरा देखोगे तो अनॉइंटिंग रहती है, लेकिन जिस समय वो वेदी पे आते हैं उस समय जैसे दुगना मसा काम करता है, उस समय उनके चेहरे के ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग काम करती है। सर्दियों में भी देखो वो सर्दी को सहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। गर्मी में समय में वो प्रार्थना करते हैं, वो सुख सुविधा नहीं ढूंढते, वो सुख सुविधा नहीं ढूंढते, वो हर समय ढूंढते हैं कि परमेश्वर आपने कौन सा दुख हमारे लिए रखा है, कौन सी परेशानी जो क्या रखी है आपने हमारे लिए रखी है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये रास्ता ऐसा है कि कांटों में चलना पड़ेगा। तुम्हारे पैरों के ऊपर कोई ऐसे नीचे फूल नहीं बिछाएगा कि हर समय फूल बिछाएंगे, चलो मलमल बिछा देगा। लिखा कि वचन लिखा कि ये रास्ता ऐसा है कि कांटों पे चलना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हर एक की निंदा को, हर एक की बातों को सुनना पड़ता है, लेकिन उस चीज को सुनते सुनते भी क्या करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है। अगर वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की रजा नहीं है उस चीज में। आप प्रार्थना करो, आप उस चीज को सोचो, उस चीज के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसको बुद्धि दे, ये बातें ऐसी ना करे ताकि मेरा ध्यान खराब ना हो। मैं तेरी जो बुलाहट के लिए बुलाया गया हूँ, जिस बुलाहट के लिए आपने मुझे इस दुनिया में रखा है, मुझे ये काम दिया है, मुझे ये सेवा दी है, उसको मैं क्या करूँ, कर सकूं। नींद सबको आती है, काम सबको होता है, लेकिन धन्य है वो वचन लिखा कि जो अगर तुम मेरे नाम से, मेरे नाम के कारण सहते हो। हर एक के अंदर वही रूह है, हर एक के अंदर वही ढंग से परमेश्वर ने बनाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप से बनाया है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर के लिए सहता है वही इंसान बढ़ता है। जो इंसान अपने रिश्तेदारों के लिए करता है वो फिर रिश्तेदारों में वाह होती है, बाकी कुछ नहीं होता। एक समय वो भी आता है, अगर ना करो तो वो भी आपके मुंह पे आपको फटका देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना क्या कभी तुझे त्यागेगा। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें क्या है, अपने हाथों से बनाया है। उस परमेश्वर ने क्या है, हमें अपने हाथों से बनाया है। जिस इंसान को परमेश्वर के अंदर खुदा नजर आता है, जिस इंसान को परमेश्वर के अंदर खुदा नजर आता है, उसको यहीं पे क्या होता है, स्वर्ग नजर आता है। क्योंकि जो प्रार्थना वो अपने दास को बोलते हैं, वो प्रार्थना को परमेश्वर से करते हैं, उस प्रार्थना को क्या होता है, उत्तर आ जाता है। उसके लिए ये दुनिया ही, ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। क्योंकि हर सुख सुविधा उस इंसान को मिल रही होती है। उसको सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसको मन की शांति होती है, उसके अंदर मन की शांति होती है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होती, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ नहीं होता, उसके अंदर कोई नशे की आत्मा सी गंदी आत्मा नहीं होती, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसे काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? कि उसके अंदर हर वक्त परमेश्वर की एक ज्योति क्या होती है, वो जगती रहती है, एक लाइट जगती रहती है, वो उसको बताती है और वो उसी के चलाए चलता रहता है। और उनको परमेश्वर का अभिषेक नजर आता है, परमेश्वर का मसा नजर आता है। उनको नजर आता है कि बाइबल में ये लिखा है हमने ये काम नहीं करना, बाइबल में ये लिखा है हमने इस तरह से अपनी जिंदगी को बिताना, हमने ये गलत काम नहीं करना। लेकिन जब हम उसकी कॉलिंग को, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते, उसकी बुलाहट को समझने से हम हट जाते हैं, हम सुबह उठते हैं तो हमारी जिंदगी में कई सालों से सुबह उठ के प्रार्थना का कोई नाम निशान नहीं। समय पे उठते हैं, अपना अपना काम करो और भागो भागो भागो। परमेश्वर देखते रहते हैं कब ये 2 मिनट मेरे लिए निकालेगा, कब ये 5 मिनट सुबह उठ के जल्दी स्पेशल मेरे लिए प्रार्थना करेगा। काम करते करते अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप एहसान नहीं कर रहे। प्रार्थना का वो होता है कि आपने अलग समय निकाला, जैसे खाने के लिए बोलते हैं चुप कर रोटी दे खाना दे, है ना, मुझे नहाते लैन दे। जिस मुझे समझ नहीं आती कि मन में डर क्यों नहीं है, जिस परमेश्वर ने तंदुरुस्त रखा। मुझे कुछ दिन दिक्कत हो गई तो सच में बैंड बज लग गया, पता है जिंदगी ये क्या चीज है ना, जैसे पहले होता उस हालात से आ गया। लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर को कोसा नहीं, बोला नहीं, तो समझ नहीं आती कि आप परमेश्वर का भय क्यों नहीं मानते। सबसे लिखा वचन में कि डरते हुए कांपते हुए उठो, तो सबसे पहले नफाओ धो, अपने आप को क्या करो, बात करो और कहाँ पे आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। एक जबूर है, वो हम कभी कभी गाते हैं, वहां पे लिखा किस करके मैं तेनों ढूंढना यार अब मेरे खुदा। लेकिन हम सुबह उठ के अपना फोन को पहले पकड़ते हैं, व्हाट्सएप पे किसने स्टेटस देखा, इंस्टा पे किसने देखा, किसने लाइक किया, किसने नहीं लाइक किया, किस चीजों में उलझे हुए हो। क्या परमेश्वर आपकी रूह को लाइक कर रहे हैं? अगर आप ऐसे करते हो, क्या परमेश्वर का मसा आपको लाइक कर रहा है? क्या परमेश्वर की प्लानिंग जो आपके लिए रखी थी वो चीज परमेश्वर आपको लाइक कर रहा है कि हाँ इसके आने वाले 10 सालों में मैं उसको ये बरकत दूंगा। अगर आपने 2 दिन का सोचा था ना, 4 दिन का कि मैं ये काम करूंगा, तो परमेश्वर ने 10 साल का आपके लिए सोचा हुआ कि 10 साल बाद अगर इसी तरह प्रार्थना करता रहा बढ़ता रहा तो अगले 10 साल में इसको मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊंगा। पिछले सप्ताह आपने सुना
ये गाय ने गवाही दी कि प्रॉफिट वृंदा जी ने बोला इसके अभिषेक के कोई सीमा नहीं होगी। वो परमेश्वर ने सोच ही रखा है। लेकिन अगर मैं आपकी तरह आपकी बातों में उलझ के प्रार्थना करना बंद कर दूं, आपकी ओर ध्यान देना ऐसे कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, तो वो भविष्यवाणी, वो परमेश्वर की कॉलिंग मेरी जिंदगी में क्या होगी, पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर ने बढ़ाना है, परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है। अगर अभिषेक हर सेकंड में बढ़ रहा है तो कोर्ट में डालने के लिए, प्रोग्राम में डालने के लिए थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसी चर्च में रहने के लिए थोड़ा बढ़ रहा है। वो आपकी सोच है कि हम यहीं से बढ़ यहीं रहेंगे, उसके बाद ना दरिया साफ करो, ना पोचे मारो, झाड़ू मारो, चलो अपने घर रहो, अगले दफा फिर आ जाएंगे। वो आपकी सोच है। आप वही पे इतने सालों से तभी अब वही पे सीमित हो, आपकी सोच ही वही है। सबसे कम, सबसे जो नहीं कहीं होता वो चर्च में जाकर दे दो। जिंदगी गुजर जाती है ऐसी चीजों में, उलझनों में, कभी किसी का खर्चा, कभी किसी का खर्च, कभी किसी का खर्च। लेकिन धन्य है वो लोग होते हैं जो हर एक बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल के सबसे पहला स्थान क्या देते हैं, अपने परमेश्वर को देते हैं। एक बाइबल में लिखा है कि इंसान के पास एक ही बेटा था, उन्होंने उस बात का, उस बेटे का भी क्या किया, सरफा नहीं किया। बेटे ने रास्ते में पूछा कि परमेश्वर किसकी कुर्बानी देनी है, तो उन्होंने कहा, विश्वास से बोल दिया, क्या करेंगे परमेश्वर वहां पे इंतजाम करेंगे। लेकिन मन में यही था कि परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। खून को क्या कुर्बान करोगे, जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं उस दिए में से देते समय आपकी बैंड बजती है। जो परमेश्वर आपको देते हैं उसमें से देते समय बैंड बजती है। हर चीज का हिसाब रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर का हिसाब ही नहीं है। तो परमेश्वर ने पीट करके रखी, कोई गल नहीं बेटा, लगा रहा ये साड़ी मजता ये नहीं रुकना। क्योंकि जब आप नहीं सोचेंगे परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सुख सुविधाओं के लिए। देखा कि उन्होंने प्रॉफिट अलीशा जब प्रॉफिट नहीं बने तो क्या की सेवा की उन्होंने, उतने समय सेवा की। आप तो समय पे चर्च में नहीं आ रहे। दरी किसी को आज तक किसी को ढंग नहीं आया, दरी कैसे दरी बोल करते हैं। वेदी का आदर का ढंग नहीं किसी को आया, कैसे वेदी का आदर होता है। वो साज पड़े, साज का कैसे आदर होता है, तो कैसे अभिषेक आएगा। मुंह अड्डना खोलना कुछ नहीं होना, नकल करना है। नकल कहते हैं, नकल भी अकल ना दी है। अगर किसी जैसा बढ़ना है तो उसके लिए देखो क्या हुआ इतने सालों में, कैसे परमेश्वर ने उसको कहां से कहां तक परमेश्वर ले गए, क्या किया उस इंसान ने जो परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया। क्या कर रहा है वो इंसान जो हर सेकंड में बढ़ रहा है। क्यों वो चीजें बढ़ती 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 बहती, जैसे पानी बहता है वैसे वो चीजें अनॉइंटिंग अभिषेक क्यों बह रहा है, क्योंकि वो मेहनत उस लेवल की हो रही है, क्योंकि वो चीजें उस लेवल पर उसको समझ है कि परमेश्वर से मैंने कैसे लेना है। कई लोगों को समझ नहीं आती कि परमेश्वर से कैसे वो चीजें लेनी है। लिखा कि हर परमेश्वर का जब समय आया तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने खुद जाके पहाड़ पे क्या की, प्रार्थना की। सबसे ज्यादा काम जरूरी है प्रार्थना, और सबसे ज्यादा इंसान भागता किसी चीज से, कैसे होती नहीं जी, सुनती नहीं जी, कर दे होती क्यों नहीं होती। कितनी बार नहीं होगा, कितनी बार शैतान आपको परेशान करेगा, कितनी बार मुश्किलें आपको परेशान करेगी। आप तो समय इतना अच्छा है, पंखे हैं, कूलर ऐसी दरियां हैं, कंबल है, मोटे मोटे गद्दे। उस समय में जब याजक लोग प्रार्थना कर देते तब तो कपड़े ही अलग तरह के, जिस कपड़ों में आज जिस तरह ड्रम में आप कणक आती बोरी में, उस तरह के कपड़े वो डालते थे ऐसे लेके यहाँ तक बड़े बड़े। उस चीज को वो अपने घुटनों के ऊपर, जब घुटनों पे आके प्रार्थना करते हुए आप दुख, आप देखो, आप सोचो उनके घुटनों का क्या हाल होता होगा, उनके घुटनों का क्या हाल होता है। आज हम सिखाते नहीं, ना हम खुद सीखते ना घर में अपने बच्चों को सिखाते। तो चर्च में आके वो प्रार्थना करेंगे, वो यही सोचते पार्क में बैठे अपनी मस्ती करके हम पार्क में बैठे। कि 6 दिन आप उन बच्चों के सामने क्या करते, प्रार्थना नहीं करते, उसको सिखाते नहीं, फोन देते हो, लो चलाओ, वो फोन से लगे रहते हैं, आप अपनी मस्ती में लगे रहते हो। तो सुनने में आके यहाँ पे हाँ जी यीशु 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 यीशु, बस 6 दिन ओह फिर वही कुछ, तू कौन से मैं कौन। एक दिन कोई एक बोलेगा उसको 10 सुनाएंगे, बताएंगे हम किस जात के हैं, हम ऐसे हैं, असी आए नहीं, असी वो नहीं। तो कैसे परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर काम करेगी। बच्चे मैंने देखा कि सब कुछ एक नए साल में प्रचार किया था कि सब कुछ बीत गया, आज क्या है, नई सृष्टि। जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, पिछले से पिछले सप्ताह जब हमने शराबबंदी ली, प्रभु बोझ दिया, तो उस चीज को क्या करना है, छोड़ना है, परमेश्वर के सामने अधीन रहना है, परमेश्वर के दासों के सामने अधीन रहना है, ताकि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक हमें चाहिए, जो बरकत हमें चाहिए, वो क्या हो, हमारे पास आ जाए। जो पहले हम परमेश्वर के रास्ते की खोज करेंगे तो लिखा कि बरकतें क्या करेगी, तेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हम उस चीज के पीछे नहीं पड़ते, हम पीछे पड़ते कि हमारी संसारिक चीजें कैसे परमेश्वर पूरी कर दो, बस पूरी कर दो, वही चीजें क्या है, पूरी होती रहे, और हम अपनी जिंदगी में
बढ़ते जाए। हम चाहते हैं कि एक तीर से हम दो निशाने करें, हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और परमेश्वर के अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आ जाए, तो हमें प्रार्थना ना करनी पड़े, हमें प्रार्थना ना करनी पड़े। अब देखो लोग कहाँ कहाँ जाके माथे टेक रहे, कहाँ कहाँ लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, किसके लिए उनकी धारणा है, उनकी कामना है, उनकी एक इच्छा है ना। लेकिन हम जीवित परमेश्वर की प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम समय पे आके प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, प्रार्थना करने को हम समय नहीं देते परमेश्वर को। समय संडे को जब संडे को समय होता है इबादत का, तो हम हर इंसान को सुबह उठ के अपना होता है कि चर्च से पहले पहले ये काम कर, ये नहीं सोचते कि पहले जाके जो 10 बजे का समय पहले थोड़ी जाके और प्रार्थना करूं, अलग प्रार्थना करूं। वहाँ पे लिखा कि वो प्रार्थना कर रही थी, उसने बोला कि ये और ऐसी वो ऐसे और ऐसी है। उन्होंने कहा था कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। वो प्रार्थना की उसने परमेश्वर के सामने, जितना समय वो उस हैकल में प्रार्थना होती होगी, हो सकता है उसने अलग समय जाके प्रार्थना की। अब घर में प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहाँ पे आके प्रार्थना करोगे, अनॉइंटिंग यहाँ पे अभिषेक ज्यादा है परमेश्वर का, तो वो अभिषेक क्या होगा, अपने आप में आप आपके ऊपर आ जाएगा। जिस मिट्टी पे आप पैर रखते हैं, हम उस मिट्टी पे पैर जब छपते हैं तो परछाई होती है। अगर उसी चीज पे ऊपर आप परछाई पैर रखोगे, जब चीज को आप सजदा करोगे, तो परमेश्वर का मसा क्या होगा, आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब प्रॉफिट अलीशा हमारे गए तो क्या हुआ, हड्डियों के साथ ऐसे हुआ। तो हम तो जीवित हैं, इसलिए अपनी सोच को बदलो, परमेश्वर की आज्ञा को देखो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, कैसे हम परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को अपनी सोच के अंदर, ये सोचने से नहीं होगा कि उसको हरा दूं, उससे बड़ा होगा सब कुछ, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। सालों साल तक आपको एक बोझ अपने ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं कैसे काम करूं कि आपकी जो अब मेरी रूह से आप क्या हो, खुश हो जाए, और आप इतनी बरकतें मेरे ऊपर उंडेलो कि वो बरकतें किसी के ऊपर ना हो। आप इतना मसा मेरे ऊपर उंडेलो कि वो मसा किसके ऊपर ना हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो आज का कलाम मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपने दिया मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, वो कलाम सारी की जिंदगी में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी बरकत का भाई मेरे पिता, ये लोग सुनने वाले नहीं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, बल्कि ऊपर इसके ऊपर चले और आपकी आशीष प्राप्त करें, आपके उपयुक्त और विशाल आमीन। आइए भजन बोलने के उसके साथ हम परमेश्वर के काम के लिए जो दान देना चाहिए वो दे सकते हैं। वो लो आशीष वाला, आशीष ठहरे आशीष ठहर जाएगी अगर आप परमेश्वर के कामों को करोगे, वो मसा आपके ऊपर ठहर जाएगा। लिखा कि आशीष ठहरी ठहरी जीवन मिला, ऐसा जीवन मिलेगा कि परमेश्वर खुश हो जाएंगे कि सचमुच इसके ऊपर मैं आशीष ठहरा के रखूंगा। बाइबल में लिखा कि प्रॉफिट अय्यूब के ऊपर जब समय आया तो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ है उससे दुगना तेरे ऊपर मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। वो चीज ठहरी रही, वो अब उसी तरह वो आशीष, वो अभिषेक क्या होगा, आपके ऊपर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई।